कांकेर के आमाबेड़ा में धर्मांतरित आदिवासी के ईसाई रीति रिवाज से शव दफनाने को लेकर हुए बवाल के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर धर्मांतरण का समर्थन करने का आरोप भी लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। कांकेर में शव दफनाने को लेकर हुए बवाल के बाद एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर धर्म के नाम पर संघर्ष पैदा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का आरोप है कि कुछ संगठन माहौल बिगाड़ रहे हैं। बस्तर में शव को दफनाने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो भाजपा सरकार की नाकामी है। प्रदेश में कानून नाम की चीज एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है, वर्ग संघर्ष हो रहा है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है। भाजपा सरकार के संरक्षण में ही एक दूसरे के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, जो हिंसा का रूप ले रहा है। बस्तर की घटना के लिए पूरी तरीके से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। इस गांव में लाश को नहीं गाड़ने जा रहा है तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जो दूसरा गांव है वहां पे जाकर के ईसाई धर्म मानने वालों को क्यों मारा पीटी कर रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। हमारा आरोप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का ये है कि ये सारे के सारे काम प्रायोजित हैं। इसमें जिस तरीके से प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो प्रतिक्रिया हो नहीं रही है और इसी से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत ये थी कि जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की है वो उस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करना था। यहां मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि कुछ वहां पे लगातार सालों से ऐसी लाश गड़ती आ रही, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ईसाइयों की भी लाश गड़ती है, सब कुछ होता है। वहां पे आज तक कोई दंगे नहीं हुए हैं, पर उज्जापुर के नहरपुर है, बड़े तावड़ है, ऐसे ऐसे 5-6 गांव है, वहां जा जाके ये लोग इस किस्म की अशांति फैला रहे हैं और इन पे क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसलिए इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मेरे आग्रह है कि पुलिस संविधान का अनुपालन करे और जो दोषी है दंगों को रोकने के लिए वहां पे तुरंत व्यवस्था करे और जो आदमी दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हम पहले उस मामले को समझ लेते हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में आग में घी का काम कर रही है। दरअसल कांकेर में शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने इस तरह के विवाद पर दावा किया। 2024 में इस तरह की 42 घटनाएं सामने आई थी। बस्तर में भी शव दफनाने का विवाद हुआ था। जनवरी 2025 में महिला के शव को दफनाने पर विवाद हुआ, जिसमें 11 लोग घायल हुए थे और कई लोग गिरफ्तार किए गए। बस्तर में ही जनवरी में एक दूसरा मामला सामने आया था, जिसमें पादरी के शव को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से रोका गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एससी के दखल के बाद जगदलपुर में शव को दफनाया गया। नवंबर और दिसंबर में भी ऐसी 1 दर्जन घटनाएं हुई। बालोद में नवंबर 2025 में एक युवक के शव पर ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिसकी वजह से महीनों तक शव ऐसे ही पड़ा रहा। धर्मांतरित ईसाई और आदिवासियों के बीच बढ़ रहे संघर्ष के लिए बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार के समय 5 साल में जो धर्मांतरण हुआ है, जो इन्होंने धर्मांतरण की का बीजारोपण प्रदेश में किया है, उसी का फसल अब हम लोग को काटना पड़ रहा है। 5 साल बस्तर को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया था। अधिकारी लगातार कहते थे कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे और जब राज्य सरकार वहाँ पर कार्रवाई कर रही है तो उसे सियासत बताया जा रहा है। आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपने देवधामी हैं, उनके रिवाज हैं, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो ये वहाँ के पंचायत का निजी विषय है, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर कार्य कर रही है और मौजूदा जो घटनाक्रम है वो कंट्रोल में है। और ये जो बिल की बात बार बार हो रही है तो बिल का ड्राफ्ट पूरा तैयार है, किसी प्रकार से उसको चुनौती ना दी जा सके, इसलिए उस पर जो भी गुण दोष है उस पर राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। अंतिम फैसले तक हम पहुँच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरित आदिवासी और आदिवासियों के बीच में शव दफनाने को लेकर वर्ग संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जो शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में शासन को जो माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा शांत रहेगी। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। विदिशा के लटेरी में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालात ऐसे बने हैं कि महिला किसानों ने अधिकारियों को चूड़ियां तक थमा दी। किसानों ने बताया कि जिले में अवैध रूप से खाद बेची जा रही है, तो वहीं किसानों को खाद नहीं मिल रही है।
मात्रा में जितना वो खरीद के लाए थे वो खाद वापस किया जाए, उनको उतनी यूरिया की बोरी वापस दी जाए अपने खेतों में डालने के लिए। सोसाइटी के अधिकारियों को चूड़ियां भेंट की गई है, क्या मामला है? ये महिलाओं ने की है, आप इनसे पूछिए क्यों की है इनने। अरे सब भूख प्यास एक से मिनट, बैठे रुको, ठीक। भाई क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? चाटवाली सरवंद क्या किस मामले को लेकर अधिकारियों को चूड़ियां दी है? हैं? अधिकारियों को चूड़ियां दी है दे गई ना। क्यों? तो जब तुम भूख प्यास चल नहीं रही तुम वोट तो बन जा, इसलिए उतार दे। वोट तो बन जा, तुम चल नहीं रही।